जाहिलाना रस्म रिवाज है, हिंदुआना रस्म रिवाज। हिंदुओं के यहाँ से चल के जैसे ताजियादारी, मरसिया, झड़नी, ताजिया बनाना, कब्र बनाना, मुरादें मांगना, फिर ले जाके 10 तारीख को भसा देना, ये सब हिंदुआना रस्म रिवाज है। राफिजियों और शियाओं के यहाँ से चल के सुन्नियों के यहाँ ये रिवाज आया। कुछ नहीं, इमाम आली मकाम की शान बयान करनी है, उनकी शहादत बयान करनी है, इमाम आली मकाम की रूह को खुश करने के लिए कुरान पाक की तिलावत करनी है, मुहर्रम में सबील लगाना है, 10, 20, 50 आदमी को खाना खिलाना है, कुरान खानी ये करना। बाकी वो जो जहालत वाली रस्म है वो सब एक रस्म चली आ रही है, लोग उसको ढो रहा है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि आलिम है मगर अमल नहीं, जिसके पास नमाज नहीं है साहब और अखलाक नहीं है, सिर्फ जाहिरी ढांचा बनाया हुआ, टोपी है, बाल है, जुब्बा है, अमल ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मस्जिद में 2-2 घंटे बैठते हैं, लंबा बाल है, सजदा है, तहज्जुद है, सब कुछ है, मगर इल्म ही नहीं। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मस्जिद में हैं मगर इल्म ही नहीं। बगैर इल्म के कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि बंदा जैसे जब तक ये जानेगा नहीं कि रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, अत्तहियात पढ़ना है कि अत्तहियात पढ़ना है, बंदे को नहीं मालूम तो नमाज ही कबूल नहीं होगी उसकी। ये दोनों कमजोर तबका है कि नमाज है मगर इल्म नहीं, और एक है कि इल्म है मगर नमाजी नहीं। कामयाब वो है जिसके पास इल्म भी हो और अमल भी हो। मुफ्ती साहब क़िबला हमारे इस फील्ड के उस जबरदस्त शाहकार का नाम है कि इल्म ऐसा कि जो उनसे पढ़े हैं उसको मालूम है कि पानी की तरह पढ़ाते थे, बगैर मुताले के इस तरह पढ़ाते थे। एक कामयाब टीचर, जबरदस्त सलाहियत के मालिक, इल्म ऐसा, अरबी जबान पे मुकम्मल गिरफ्त हासिल, और अमल ऐसा कि मैं 6 साल तक यहाँ पढ़ा हूँ। बाजू में डीएस कॉलेज है, मैंने उस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, मैंने अंग्रेजी में एमए किया, यही मैंने आईए किया, यानी स्कूल की सारी तालीम हमारी, मैट्रिक तो मैंने पूर्णिया में किया था, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैंने यहाँ किया। यानी मेरी जिंदगी का सबसे क्रीम टाइम यहाँ गुजरा। 6 साल में यहाँ पढ़ा हूँ। तो 6 साल की मुद्दत में मैंने मुफ्ती साहब को कभी भी नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा। जलसे में हम उनके साथ जाते थे, जो कि बचपन ही में हम तकरीर करते थे। अब पहले नाम पढ़ते थे और उसके बाद फिर तकरीर करते थे। तो मुफ्ती साहब क़िबला के साथ इस इलाके में जिस तरह ढेवा है, बंदेवार है, और इधर परतेली है, जाफरगंज है, बुदेल है, इन इलाकों में जाते थे और वहाँ हजरत से पहले 2-4-5 मिनट हम तकरीर करते थे और कभी कभी नात पढ़ते थे। तो मैंने एक लंबी सोहबत हजरत की पाई। मैंने हजरत के कमरे को देखा है, हजरत की वुजू करते हुए देखा है, हजरत को वजीफा करते हुए देखा। एक बार आप बाहर से प्रोग्राम से आए, चूंकि आप मुसाफिर थे, जब तक मदरा नहीं पहुंचते तब आप मुसाफिर ही रहते, तो मैंने हजरत की इमामत की है। मैंने कहा कि अब आगे तुम बढ़ के नमाज पढ़ाओ। इस तरीके से मैंने बहुत दूर दराज भी गया और फिर यहाँ तो कंटिन्यू 6 साल मैंने पढ़ाई। लेकिन इतना जान लें कि आशिक रसूल, आरिफ बिल्लाह, सूफी बासफा और सुन्नियत का दर्द रखने वाले एक जबरदस्त आलिम दीन का नाम। उन्होंने सिंपल लाइफ गुजारी, बहुत कीमती कपड़ा कभी नहीं पहना, बहुत कीमती कपड़ा हजरत ने कभी नहीं पहना। हाँ, सिंपल रहते। तो उनका सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप सब अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें, ईमान की हिफाजत करें, बदअकीदों और गुमराहों से हमेशा बचते रहें, अपने घर में फातिहा मिलाद का रिवाज कायम रखें अपने घरों में। ये रिवाज धीरे धीरे मिट रहा है। हर घर में महफिल मिलाद हो, हर हफ्ते में एक बार फातिहा शरीफ हो। मेरी माँ बहन बेटियां इस बात का खास ख्याल रखें, घर में फातिहा का रिवाज हो, महफिल मिलाद का रिवाज हो, ताकि सुन्नियत बाकी रहे। और मुफ्ती साहब क़िबला का सबसे बड़ा पैगाम यही था, पूरे इलाके में बदअकीदों से लड़ते रहे और
बच्चों को लेके जुलूस मोहम्मदी निकालते रहे। आज इलाके में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। मगर मुफ्ती साहब किबला उस जमाने में तमाम बेइज्जती से दूर चंद बच्चों को लेके महफिले मिलाद करवाते और जुलूस मोहम्मदी करवाते। और कंटिन्यू मदरसे में 3 उर्स होता था। एक उर्स तैगी होता था, हमारे सूफी साहब के बैठे हुए, सारी जिंदगी मुफ्ती साहब मदरसे में उर्स तैगी करते रहे। और एक उर्स नूरी करते रहे, उर्स रज़वी करते रहे, सरकार आला हजरत का उर्स करते रहे और जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते रहे। तो मुफ्ती साहब की रूह को उस वक्त सच्ची खुशी मिलेगी जब आपका दीन, ईमान, अकीदा महफूज रहेगा। अपनी बच्चियों की शादी कभी भी किसी बदअकीदा के यहाँ ना करें, वरना सारी जिंदगी निकाह तो होगा ही नहीं। जब निकाह ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो आपको मालूम है, बच्चे कैसे होंगे। इसलिए बिल्कुल जबरदस्त ठोस सुन्नी सहीउल अकीदा, गरीब है चलेगा, 1 लाख महीना कमाने वाला कोई गुमराह बदअकीदा काफिर है, उसको बेटी ना दे करके 5000 रुपए कमाने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा को अपनी बेटी दे। यही मुफ्ती साहब सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे और बताते रहे। और नमाज की पाबंदी करते रहे, चूंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल, सारी औरतें घर में नमाज का एहतमाम करें और सारे सुन्नी नमाज का एहतमाम करें। ऐसा नहीं कि हम सुन्नी हैं, चादर चढ़ाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं तो नमाज से माफ हो गई। नहीं, ईमान के बाद सबसे बड़ा फर्ज नमाज का होता है। और मुफ्ती साहब नमाज के जबरदस्त आमिल, सफर में, हजर में, घर में, कड़ाके की सर्दी में 4 बजे भोर में नहा करके मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते थे। उनके बाल बच्चे, उनकी बीवी गवाह है कि किस तरह नमाज का वो एहतमाम करते थे। तो मुफ्ती साहब की रूह को सच्ची खुशी उस वक्त होगी जब आप अपने घरों में सारे लोग नमाज का एहतमाम करेंगे। मजार पे चादर चढ़ाना एक रस्म नहीं, सिर्फ एक चादर चढ़ी रहे बस, यही आला हजरत का पैगाम है। चादरों की बाढ़ लगाना, चादर चढ़ाने की रस्म, यह कोई अच्छी रस्म नहीं। आला हजरत ने लिखा है कि सिर्फ एक चादर चढ़ी रहे बस। शकरपाला का ढेर लगा देना ये अकीदत नहीं, अगरबत्ती का ढेर लगा देना ये अकीदत नहीं, मुर्गा ज़बह करना ये नहीं। अलबत्ता कोशिश करें कि हर जुमेरात के दिन अगर नजदीक और आसपास के लोग हैं तो जो दुआ आपके घर में कबूल नहीं होगी वो दुआ इस फकीर के आस्ताने पे कबूल होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब भी आप मुसीबत और संकट में पड़े तो दुआ करने के लिए यहाँ आ जाएं, क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा जहाँ आराम करता है वहाँ दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इनके आस्थाने पे हाजिरी देने का अदब अता फरमाए। हमने आजमाया भी है और देखा भी है और हमारी आदत भी है, जिस शहर में जाते हैं वहाँ अल्लाह के वली का मज़ार होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ हाजिरी दूँ। जितने बड़े बड़े मज़ारात हैं कस्तन वहाँ हाजिरी के लिए जाते हैं, चाहे सरहिंद शरीफ हों, अजमेर शरीफ हों, कलियर शरीफ हों, बरेली शरीफ तो खैर आना जाना लगा रहता है। दुआ जब अपने घर में कबूल नहीं हो, आला हजरत ने लिखा है कि मक्का में, मदीना में, अरफात में, मुजदलफा में, मीना में दुआ कबूल होती है। तो एक जगह हिंदुस्तान में है जहां दुआ कबूल होती है, वो गरीब नवाज का रोज़े पुरनूर, तो वहां दुआ कबूल होती है। और मेरा तजर्बा है कि आला हजरत के मजार पे भी बहुत दुआ कबूल, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ताजुश शरिया की कब्र पे भी दुआ बहुत कबूल होती है। और मेरा ये भी साथी तजर्बा है कि मुफ्ती साहब क़िबला चूंकि एक बाअमल आलिम दीन, उसी को वली कहते हैं। जो बाअमल आलिम है वो वली है। तो उसके लिए आसमान में उड़ना, समंदर पे चलना या अजूबा कोई काम करना जरूरी नहीं। जो बाअमल आलिम है वो वली। मुमकिन है किसी को यह दिमाग में धारणा बैठी हो कि मुफ्ती साहब को हमने तो नहीं देखा आसमान में उड़ते हुए, हमने तो नहीं देखा कोई अजूबा काम करते हुए, कैसे वली हैं? वली तो वो होता है जो अजूबा काम करता है। नहीं, वली वो होता है जो आलिम बाअमल हो, वो वली है। और मुफ्ती साहब के बाअमल होने में कोई शक ही नहीं है। गांव के सारे लोग, इस मोहल्ले के सारे लोग सब जानते हैं। तो मुफ्ती साहब वली ये कामिल है। अब उनके आस्थाने पे दुआ कबूल होती है। यहाँ न आपको मुर्गा लाना है, न मुर्गी लाना है, न शकरपाला लाना है, न अगरबत्ती लाना है, न चादर लाना है, कुछ नहीं लाना। हम लोग कुछ भी नहीं ले जाते।
न अगरबत्ती, न शक्करपाला, न कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग बरेली शरीफ जाते हैं तो गुलाब का फूल लेके जाते हैं, क्योंकि जब तक वो गुलाब ताजा रहेगा उस वक्त तक वो तस्बीह पढ़ेगा, उसकी तस्बीह से साहिब कब्र की रूह मचलती रहेगी, बहलती रहेगी। इसलिए शक्करपाला, लड्डू, मसाला कोई काम नहीं करना है, न अगरबत्ती, कुछ भी नहीं करना। अगर शौक है हाई क्वालिटी का अतर, मुश्क, ऊद, वो लाए, क्योंकि अगरबत्ती में अक्सर गोबर से बनाया जाता है। अगरबत्ती गोबर ही है, वो गोबर को बना करके उसमें, इसलिए अगरबत्ती नहीं लाना है और अत्र लाना है, गुलाब छिड़कना है, ये करना है। चादर चढ़ाने की रस्म नहीं बनानी, ये आके मिन्नत मांगनी है कि या अल्लाह अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं 3 रोजे रखूंगा। क्या बात, ए क्या अल्लाह पैगाम। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं 100 रकत नमाज नफल पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन लें, जो कुछ भी काजहा में हो रहा है, चिमनी बाजार में हो रहा है, औरतें भीड़ लगा रही है, गोरहनी लेके जा रही है, मुर्गा से वो हो रहा है, खाना बना रहा है, वो सब जाहिलाना रस्म रिवाज है, हिंदुआना रस्म रिवाज। हिंदुओं के यहाँ से चल के जैसे ताजियादारी, मरसिया, झड़नी, ताजिया बनाना, कबर बनाना, मुरादें मांगना, फिर ले जाके 10 तारीख को भसा देना, ये सब हिंदुआना रस्म रिवाज है। राफिजियों और शियाओं के यहाँ से चल के सुन्नियों के यहाँ ये रिवाज आया। कुछ नहीं, इमाम आली मकाम की शान बयान करनी है, उनकी शहादत बयान करनी है, इमाम आली मकाम की रूह को खुश करने के लिए कुरान पाक की तिलावत करनी है, मुहर्रम में सबील लगाना है, 10, 20, 50 आदमी को खाना खिलाना है, कुरान खानी ये करना। बाकी वो जो जहालत वाली रस्म है वो सब एक रस्म चली आ रही है, लोग उसको ढो रहा है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मेरे गांव में 10 इमाम बाड़ा बनता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 कोई जाहिल बनाता होगा। तो ये जाहिलाना रस्म है कि गोरहनी लेके जाना, मुर्गा ज़बह करना, खाना बनाना और अपने घर के सारी परिवार खा लेना और एक प्लेट में मुर्गा गोश्त ले जाके वहां कब्र के पास रख देना, बिल्कुल बुरी बात है, बहुत बुरा लगता है देखने में। चूंकि सुन्नी लोग करते हुए आ रहे, हमारे आलिम जानबूझ करके भी नहीं बोलते हैं, चलो कम से कम लोग पढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल छोड़ दें। आप आए, बिल्कुल हर जुमेरात के दिन आए, जुमेरात का बहुत अच्छा दिन होता है, जुमेरात का दिन आप आए, दूर दराज से चल के। अभी मैं 4 दिन पहले नेपाल गया था। नेपाल कहाँ है और पटना कहाँ है? नेपाल का वो नौजवान अकेले जलसा करवाया था, बहुत बड़ा जलसा, हाँ हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को बुलाया था, बहुत खर्च, अकेले तनहा वो नौजवान किया था बिल्कुल। उसने कहा कि हजरत मैं बताऊं, हर जुमा के दिन नेपाल से बाइक से चल के मैं पटना मुनइम पाक की बारगाह में हाजिरी देने आता हूं। हर जुमा के दिन। कहाँ है नेपाल? सीतामढ़ी से आगे, वहां से चल के वो पटना बाइक से आता है और हर जुमा के दिन वहां नमाज पढ़ता है। और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पटना के, कुतुब पटना, उनकी बारगाह में हाजिरी देता है, सलाम पढ़ता है, फिर घर जाता है। इसलिए पूर्णिया, कटिहार, आसपास के इलाके के लोगों 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर कोई माना नहीं रखता, ज्यादा मुश्किल में घिर जाएं। यहाँ चूंकि हमने इनको देखा है ना, काझा में मजार है कि नहीं है, कोई सबूत नहीं है उसका, वहां जाना भी नहीं है। अलबत्ता चिमनी बाजार में बहुत सारे बुजुर्ग, सबसे बड़े बुजुर्ग शेख जमालुल हक बंदगी उस्मानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमाए, बड़े बुजुर्ग हैं। बाकी और बैसी में एक मजार लगाया है, बिल्कुल पूरा गुंबद बना दिया है बड़ा, वहां कुछ भी नहीं, मजार ही नहीं है वहां, खाने पीने के जरिए। जैसे हिंदू लोग जहां चाह मीट जोड़ा, एक मूर्ति रख दिया, पूजा पाठ शुरू कर दिया, हर चौक चौराहे पे, हर, ये कोई तरीका नहीं है। जहां चाह ईंट रख दिया, पूजा शुरू कर दिया, भजन कीर्तन शुरू कर दिया। उन्हीं हिंदुओं का देखा देखी सुन्नी के कुछ लोगों ने जहां चाहा कबर लगा दिया, पूरी जमीन पे कब्जा करके बैठ गया। खाने पीने का एक जरिया हो गया, चलो भी अब 10 आदमी आएगा, 10 टका देगा, कम से कम पेट पाला जाएगा। आला हजरत ने लिखा है कि जिस मजार के अंदर साहिबे मजार नहीं हो, उस मजार पे जाना, असल मजार की तरह मामला करना हराम है, सख्त हराम। तो एक हराम और नाजायज काम, यानी जहां भी फर्जी और नकली मजार है वहां बिल्कुल नहीं जाना, हराम है वहां जाना। यही मजार, फर्जी नकली मजार बैसी का 50 साल के बाद लोग क्या बोलेगा हमारे बच्चे, अरे उस जमाने मौलाना शहरियार थे, उस जमाने मुफ्ती जुबैर साहब थे, उस जमाने मुफ्ती रहमान साहब थे, वो लोग कुछ नहीं बोले, इसका मतलब है कि वहां बहुत अल्लाह का बड़ा वली आराम कर रहा होगा। तो हमारे जैसे मौलवी भी वहां जा करके
धरना देगा और वहां जाके चादर चढ़ाएगा, चूंकि जानेगा कितने बड़े बड़े आलिम थे, कुछ नहीं बोला और ये मजार 50 साल का है तो जरूर अच्छा होगा। नहीं, 500 साल का भी नकली और ढोंगी मजार मौजूद है। उन नकली मजार पे जाना हराम है, लेकिन ये तो देखा भाला है। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी को हम लोगों ने देखा है, सुबह शाम को हम लोगों ने देखा, इनके अमल को देखा है, इल्म को देखा है, इनके जनाजे को देखा। कटिहार डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जनाजा, न कोई चौधरी, न कोई जमींदार, न कोई दूसरे बड़े नेता, किसी के जनाजे में उतने लोग नहीं आए होंगे जितने लोग इस दुर्वेश मुफ्ती साहब किबला के जनाजे में लोगों ने हाजिरी दी। एक जनाजा बरेली शरीफ में ताजु शरिया का था, एक जनाजा कटिहार लेवल पे, आसमांचल लेवल पे सबसे बड़ा जनाजा मुफ्ती साहब किबला का था। सबने अपनी आंखों से देखे, देखा भाला है, कोई नकली नहीं, कोई ढोंगी नहीं। ऐसा नहीं कि आए अपना लिबास पहना, जाहिर में कुछ है अंदर में कुछ है, जाहिर में साहब वली बन रहे हैं और अंदर कमरे में मोबाइल चला करके साहब कुछ से कुछ देख रहे हैं। नहीं, इस फकीर को मैंने 6-7 साल देखा, वो तो पढ़ने के जमाने में, और उसके बाद तो 20 साल तो मैंने देखा, चूंकि हम उनके दामादी हो गए तो आना जाना रहा। और यहाँ तालिब इल्म मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे पीर भी हैं और मेरे ससुर भी हैं, तीनों एक संबंध हमारा। और मैंने हर एंगल से देखा है, लाजवाब पाया है। जो अंदर में था वही जाहिर था, जो बातिन में है वही जाहिर में है। इसलिए अब कोई अगरबत्ती शक्करपाला नहीं, आप 30 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ आए, फातिहा पढ़ें, उनके लिए सवाब पहुंचाएं, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। मेरा दावा है, मेरा यकीन है, अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी नीयतों को देखता है। जो मुश्किल कहीं हल ना हो, यहाँ दुआ करें, अल्लाह मुश्किल को आसान फरमा देगा। बातें बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन जो मैंने कहा आपसे, बहुत कीमती बातें मैंने आप तक पहुंचा दी। आज का जलसा बड़ा कामयाब, मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब की तकरीर भी बड़ी ज़बरदस्त रही और नात खानी भी बड़ी अच्छी रही। अलबत्ता आने वाले साल से आइंदा कोशिश की जाएगी कि ये एक आलिम का उर्स है तो यहाँ पे नात खानी वगैरह का हंगामा ज्यादा ना हो, ज्यादा दीनी गुफ्तगू हो, मजहबी गुफ्तगू ज्यादा हो। वो 2-4 जाहिलों को जमा करके हाहू करने से कोई फायदा नहीं है। 50-100 लोग रहें, कायदे के लोग रहें और 5 घंटे तक दीन पहुंचता रहे, दीन की गुफ्तगू होती रहे। ये हम लोग नहीं करेंगे तो जाहिल और गांव देहात का आदमी तो क्या करेगा? तो 5 शायर को बोला लेगा और पूरे रात भर साहब वो उछलेगा कूदेगा नहीं। एक आलिम दीन का उर्स है, बरेली का रंग यहाँ होना चाहिए कि एक रात मुशायरा हो जाए, एक रात तकरीर हो जाए। हमारे सजाद साहिब सजादा है, आइंदा साल से ही करना है, एक रात मुशायरा, एक रात तकरीर। और ये ऐसा फर्मा बरदार बेटा है। हिंदुस्तान में हजारों उर्स होते हैं, उसका चंदा होता है। हमारे दादा का उर्स है, चंदा दीजिए। ये वाहिद उर्स है जिस उर्स की रसीद नहीं छपी थी, जिस उर्स का चंदा नहीं होता। ये सारा पिंडाल, सारा स्टेज डेकोरेशन, महंगा शायर, महंगे खतीब, ये और फिर इतने लोगों के खाने का इंतजाम, सब मुफ्ती साहब की दुआ जिनके साथ सबसे ज्यादा है वो हजरत सूफी बासफा मौलाना एहसन रजा साहब। अल्लाह ने बेपनाह नवाजा है, हाथ में बहुत शफा दिया है। जो रांची से रिटायर्ड पागल आता है वो मुफ्ती साहब के साहबजादे की ताबीज़ से अच्छा हो जाता है। क्या बात है। तो अब हजरत ने ऐसा नवाजा है कि सारा खर्च अपनी तरफ से हजरत कर देते हैं। जो खुशी से कुछ दे दिया, देते नहीं दिया, हम दामाद हैं, हमको भी देना चाहिए 1 लाख रुपया हर साल, क्योंकि साल भर हम बहुत लाखों लाख कमाते हैं, मगर हम नहीं देते। मगर हम नहीं देते। बहुत सब लोग समझते होंगे साहब मौलाना साहब भी देते होंगे, नहीं, सारा खर्च तनहा ये नौजवान करता है। अल्लाह ताला नवाजता, अल्लाह ताला खुद नवाजे हम सबों को। हमारी आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आप महबूबे खुदा हो, सरवरे कुल अंबिया हो, शाफ़े रोज़े जज़ा हो, हम बदों को भी निभाहो। या नबी सलाम अलैका,
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अस्हाबिक या नूरल्लाह। ए अल्लाह, तो अपने करम से इस महफिल पाक को कबूल फरमा। शाम से लेकर अब तक जो कुछ भी तेरा और तेरे महबूब का जिक्र नज़म में नसर में हुआ, मौला इसे कबूल फरमा। हमेशा हम सबों को हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हम सबों की सारी खताएं माफ़ फरमा। इलाही, हम सबों के दीन, ईमान, अकीदे सब की हिफाजत फरमा। इलाही, जितने लोग मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, सब की जायज़ और नेक मुरादों को पूरी फरमा। हमारी माँ बहन बेटियां कसी तादाद में यहाँ आई, मौला उन सबों को पर्दे में रहकर, लड़ाई झगड़े से बचकर, शौहर की नाफरमानी से बचकर इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी बेटियों को जबरदस्त ढंग से इस्लामी पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। मेला ठेला बाजार में बेपर्दा घूमने की नहूसत से उन्हें महफूज फरमा। अपनी इज्जत, अपने दीन, अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। जो नौजवान बच्चे इस महफिल उर्स में आए, मौला अपने नेक बंदों के सदक़े उन सारे नौजवानों को नेकियों का शौक अता फरमा दे, बुराइयों से नफरत अता फरमा दे, सबों को महफिल में आने के आदाब अता फरमा दे। हमेशा तो पैंट शर्ट लोग पहनते ही हैं, इस तरह की महफिलों में इस्लामी जुब्बा कुर्ता पहनकर, टोपी पहनकर आने की तौफीक अता फरमा दे। और सारे लोगों को इस महफिल से वापस जाने के बाद नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तो अपने नेक बंदों के आस्थाने पे, उनकी कब्रों के पास दुआएं कबूल फरमाता है। मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा के आस्थाने के करीब हम सब दुआ करते हैं। जिसके घर में जो उलझन है, जो परेशानी है, मौला सबकी उलझनों को दूर फरमा दे। सबके घरों में अमन, अमान, सुकून, चैन अता फरमा दे। जिसके घर में बिन ब्याही बेटियां हैं, मौला अपने करम से उनकी शादी का इंतजाम फरमा दे। जिनके घर में बच्चे बेरोजगार हैं, बिन ब्याहे हैं, उनके लिए रोजगार, उनके लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम फरमा दे। ए अल्लाह, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है, अपने करम से सारे झगड़ों को दूर फरमा दे। हमारे घरों में दीनी माहौल अता फरमा दे। या अल्लाह, मुफ्ती साहब क़िबला के इस मदरसे को वीरान होने से बचा दे। इसकी तामीर और तरक्की के असबाब गैब से अता फरमा दे। जो रज़वी हॉस्टल का प्लान है, मौला गुलाम गौस मरकज़ी ने बनाया, मौला अपने करम से उस तामीर के लिए असबाब गैब से अता फरमा दे। इलाके के सारे मुसलमानों को इस मदरसे की मोहब्बत अता फरमा दे। खूब बढ़ चढ़ कर इस चमन को सजाने संवारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, मुफ्ती के सारे बच्चों को सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमा दे। बिलखुसूस मौलाना एहसन साहब क़िबला को खूब सेहत आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे। इनके हाथ में या अल्लाह शिफा रख दे, ताकि खल्क़ खुदा को इससे खूब फ़ायदा होता रहे। ए अल्लाह, हम सबों को भी तमाम बीमारियों, आज़ारियों, मुश्किल मरहलों और तमाम ख़तरनाक अमराज से हम सबों को महफूज फरमा दे। सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती, खुशहाली की ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह, मुफ्ती साहब क़िबला की अहलिया हमारी खाला जान वो बीमार है, मौला अपने करम से, अपने फजल से इस दुआ की कबूलियत की घड़ी के वक़्त में या अल्लाह दुआ कबूल करते हुए उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जब तक उनकी ज़िंदगी है, मौला उन्हें सेहत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा दे। जब वक्त अजल आ जाए, ज़बान पे कलमे तैयबा जारी हो, ईमान की हालत में इज्जत की अच्छी मौत अता फरमा दे। ए अल्लाह, मुफ्ती साहब क़िबला के दूसरे बेटे मोहसिन, डॉक्टर मोहसिन साहब, वो भी बीमार रहते हैं, मौला अपने करम से शिफाए कामिला अता फरमा दे। और घर के सारे उनके पोतों, नवासों, नवासियों सबों को दीनदारी, परहेजगारी अता फरमा दे। जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए, मर्द औरत, सबकी दिली मुरादों को पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल फातिहा। या अल्लाह, हजरत के सारे असातिज़ा, उनके सारे शागिर्दों की को दोनों जहान की राहत अता फरमा दे। जो उनके शागिर्द दुनिया से चले गए, जैसे मौलाना अब्दुल सलाम साहब यहाँ बहुत दिनों तक पढ़े, मुफ्ती साहब से बड़ी मोहब्बत थी, मौला अभी ताज़ा ताज़ा उनका इंतकाल हो गया। या अल्लाह,
मुफ्ती साहब के सदक़े उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, उनके जो पसमानदगान हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमा दे। मुफ्ती साहब के सारे शागिर्दों को, मौलाना अब्दुल बारी साहब बंगाल से आते हैं और अब सारे लोग हैं, उन सबों को खूब मसलक आला हज़रत की धूम मचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे और सबों की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें खुशहाली अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। और मुंह खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरी ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व